दिस इज आवर डे 13 गाइस। तो काफी सही से चल रहा है राइट। 12 लेक्चर तो हो गए। यहाँ पर प्लेलिस्ट है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये नहीं नहीं दिख रहा है। प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। इवनिंग बैच, इवनिंग बैच। तो इवनिंग बैच में सारे लेक्चर मैंने अपडेट करे हैं, लेकिन डे 2 का लेक्चर है नहीं आपके पास। तो ये 1.5x पे 2x पे चला दो ऐसे। तो यहाँ पर चला दो एंड गो थ्रू एवरीथिंग। क्या पढ़ा है, लाइक आपको बहुत क्विकली आप कैचअप कर लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब इनिशियल पार्ट पे तो हम रिविजन ही लेते हैं। ठीक है को चलो शुरू करते हैं फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। ठीक है, तो आज हम रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, जो था लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो वी लर्न these function and these many functions। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हमने लिस्ट में, बिकॉज लिस्ट इतना इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो अगर लिस्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसका हमने थोड़ा डीप लेवल में हमने पढ़ लिया। ठीक है, डीप लेवल में पढ़ लिया। तो आई थिंक हैव आई एडेड अ असाइनमेंट ऑन लिस्ट आल्सो, लेट मी चेक। तो डायरेक्टली ऊप्स पे है। ठीक है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में ये दो नई असाइनमेंट बनाई है, वो मॉर्निंग के बैच वाले स्टूडेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कूल। चलो, कहाँ पर था मैं? रिवीजन पे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू द रिवीजन। तो सबसे पहले हमने रिवर्स फंक्शन देखा। व्हाट रिवर्स फंक्शन डू इज फिर जस्ट रिवर्स योर वॉट एवर लिस्ट इज। ठीक है, सो इट विल सेम वर्क फॉर द स्ट्रिंग्स, same work for the strings and numbers and so on. Again, for for reverse it will also works the same। रिवर्स के लिए भी सेम वर्क करेगा, राइट। बट इसको बस अनपैक करने की, इट गिव्स यू एन ऑब्जेक्ट। रिवर्स फंक्शन आपको ऑब्जेक्ट देगा, यू नीड टू अनपैक इट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। उसके बाद हमने काउंट देखा। इट विल गिव यू हाउ मेनी टाइम्स द ऑब्जेक्ट has occurred in the list, how many times the object has occurred। so 444 occurred 2 times। तो काउंट में दे दिया, मिनिमम दे देगा, मैक्सिमम दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम दे देगा, मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम दे देगा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम दे देगा मिनिमम वैल्यू। then we have seen for, हाँ, यहाँ पर एक मैंने फ्लो लिख कर दे दिया है। इफ देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टर, वो सबसे छोटा वेटेज है। इफ देयर इज अपर केस कैरेक्टर विच हैज अ मैक्सिमम वेटेज। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज। देन वी हैव सीन सम क्या करेगा, सबके एडिशन दे देगा। पावर क्या करेगा, सब उसका लाइक 2 raised to 3, मतलब 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यूज दे देगा। देन देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, राइट। क्या था क्वेश्चन? to calculate the area of circle। okay, area of circle क्या है? pi r square। this is the formula, pi r square। तो pi हमारे मैथ्स लाइब्रेरी में भी है, pi हमारे numpy में भी है। ठीक है, एंड तो हमने क्या कर लिया, मैथ्स डॉट पाई एंड इनटू रेडियस टू द पावर 2, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से निकाल लिया। देन हाउ वी हैव लर्न शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो शैलो कॉपी क्या करेगा, फर्स्ट सिंपल जो भी लिस्ट है उस पे शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी सेम तरीके से वर्क करेगा। बट जब लिस्ट 2 डायमेंशनल हो जाती है या नेस्टेड लिस्ट हो जाती है, तो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू मेक चेंजेस इन योर पेरेंट कॉपी, वो सेम चेंजेस आपके जीरोक्स कॉपी में भी आ जाते हैं। इफ यू मेक चेंजेस इन पेरेंट कॉपी, वो सेम चेंजेस आपके जीरोक्स कॉपी में भी आ जाते हैं। बट इट इज नॉट द केस इन द डीप कॉपी। डीप कॉपी में अगर आप पेरेंट कॉपी में चेंज करोगे तो आपकी डीप कॉपी सेफ रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज। एंड ये कोड मैंने लिखा
है फॉर ए स्टूडेंट, आई थिंक अनुजा you must be she's there. Okay, so she asked me one question. This is the question is from assignment. Question है 25. Okay, question 25. So अगर किसी ने solve किया है तो he or she can also come here and talk. But for this as of now we can discuss. तो सबसे पहले कुछ चीजें हमने नहीं सीखी जैसे काउंटर फंक्शन, तो ऐसा भी होगा, जस्ट गिविंग यू अ डिस्क्लेमर। तो पाइथन बहुत बड़ा है। 6 महीने 12 महीने भी अगर हम पढ़ते बैठे पाइथन के बारे में, तो इट विल नॉट, मतलब वो खत्म नहीं होगा। बिकॉज फ्रॉम 2000 आई डोंट नो, मतलब फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या लिखा था, 2009 या समथिंग 1991, राइट। 1991 से इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। इट मीन 34 years से इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। 34 years में thousands of functions have developed और अभी भी बन रहे हैं। अभी भी लोग कुछ नई नई लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी लैंग चेन नाम से पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है, ये बहुत बहुत ज़्यादा चल रही है। तो लैंग चेन के अंदर लैंग फ्यूज है, लैंग ग्राफ है, लैंग फ्लो है, लैंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, सो यू कैन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। तो पाइथन बहुत बड़ा है। ठीक है, सो यू नीड टू लाइक लर्न, you will get to know छोटे मोटे फंक्शन। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, given a string, okay, given a string, let's bring the question in front of us। assignment 1 question 25 कैसे पता चलेगा अभी, ये है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ सेकेंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, ठीक है, यू हैव दिस स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसके अंदर कुछ रिपीटेड वर्ड्स हैं। जैसे हेलो है 3 टाइम्स, गुड है 4 टाइम्स, मॉर्निंग है 1 टाइम। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे कुछ है, बट हेलो 3 टाइम्स है, गुड 4 टाइम्स है, मॉर्निंग 1 टाइम। इट इज सिंग सेकेंड मोस्ट रिपीटेड। तो फर्स्ट मोस्ट कौन सा है? गुड, जो 4 टाइम्स आया, राइट। गुड जो है वो 4 टाइम्स आया। हेलो जो है, हेलो जो है वो 3 टाइम्स आया। एंड मॉर्निंग जो है वो 1 टाइम आया है। ओके, मॉर्निंग जो है वो 1 टाइम आया। एंड हमें क्या कहना है? दिस इज द मोस्ट रिपीटेड, दिस इज सेकेंड मोस्ट रिपीटेड। ओके, सो वी नीड आंसर एज hello. Okay, so this is how you need to imagine the question. So once you got this question, then you can go ahead. तो सबसे पहले हमने एक काउंटर लाइब्रेरी इंपोर्ट करी फ्रॉम कलेक्शन। वी इंपोर्टेड काउंटर। काउंटर क्या करेगा? व्हाट इट विल डू? इट विल काउंट, राइट, इट विल काउंट वॉट एवर यू गिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वी टुक अ वेरिएबल वर्ड्स, इसके अंदर ये स्ट्रिंग ले ली, उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया, प्रिंट वर्ड। ठीक है, प्रिंट वर्ड। अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो इफ आई रन दिस, मेरे जो वर्ड्स थे, these words have changed like this। हमने स्प्लिट फंक्शन देखा है सबने। स्प्लिट क्या करेगा? यूजिंग these spaces it will split the entire string। so hello good morning good hello hello, इस तरीके से मेरा आउटपुट आता है। उसके बाद मैंने क्या कहा? वर्ड काउंट, जो जो मेरे वर्ड्स हैं, लाइक वर्ड काउंट, मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसके अंदर काउंटर फंक्शन यूज करके वर्ड्स, उसके अंदर ये सारे वर्ड्स मैंने डाल दिया। ठीक है, so now if I print word count, तो कुछ इस तरीके से मुझे एक आउटपुट मिलेगा। काउंटर क्या दे देगा? गुड 4 टाइम्स आया है, हेलो 3 टाइम्स आया, मॉर्निंग 1 टाइम्स आया। ठीक है, लाइक दिस। एंड देन मैंने एक, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रैन यहाँ पर और एक चीज लगाई है मैंने, मोस्ट कॉमन फंक्शन।
तो ये मोस्ट कॉमन फंक्शन दे देगा. बट कमिंग बैक हियर, सो आई हैव सेड इफ द लेंथ ऑफ द सॉर्टेड वर्ड, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पकड़ लो. ठीक है, सॉर्टेड क्या रहेगा 134. अगर इसकी लेंथ 2 से ज्यादा है तो बोल दो कि देयर इज नो हाईएस्ट वर्ड, या फिर चलो ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ दो. मेरा सॉर्टेड वर्ड कैसे दिख रहा है मैं ये देखना चाहता हूँ. तो दिस इज हाउ माई सॉर्टेड वर्ड लुक्स लाइक. ठीक है, हाउ व्हाट इज माई सॉर्टेड मोस्ट कॉमन. तो इसको भी, ये भी वही है, ये भी वही है. ठीक है, चलो इसको भी प्रिंट आउट कर देते हैं. हमने क्या किया था, वी जस्ट स्प्लिट द वर्ड्स जो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे. लेट मी रन दिस. जो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, देन आई हैड दिस वर्ड काउंटर जो मुझे वर्ड्स दे देगा, राइट, which will give me words. And if I say, let me check, word of uh, first, zero आ गया है. Why I got a zero? This is a dictionary. That is why they converted into the most common. Okay. So basically we wanted to change this counter into the list. अभी ये list है, so anything which is in the round braces is called as list. So for that matter, this most common function they have used. तो ये हमने सीखा नहीं है, but it gives you output like this in the list form. ठीक है, list form, it will change this. और अभी अगर आप ये sorted words को तो ऐसा ले लो, इसके अंदर you need this right first. ये कितना है, ये और 0th element, this is your first element, right? If you say first, तो आपको वो चीज तरीके से आउटपुट आ जाएगा hello 3 times. और आपको सिर्फ हेलो चाहिए था, तो इसके अंदर आप 0 डाल दो, आपको सिर्फ हेलो आ जाएगा, राइट, हेलो आ जाएगा. So now if you change anything, मतलब उस तरीके से आपको यहाँ पर भी चेंजेस करने होंगे, बट यू कैन you can play around it. ठीक है, you can play around it like that. So now coming back to the sole purpose of giving the assignment, was कि आपका प्रैक्टिस हो गाइस. ठीक है, that you you should learn something. जो हमने सीखा है उसका प्रैक्टिस हो. ठीक है, that first मेरा मोटिव क्या था, that you should think. Yes, Yashika, good statement. That you should think the very first thing. जब आप क्वेश्चन पढ़ो, your brain should trigger and it should think कि अच्छा इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ. Okay. The second thing, you will give stress या फिर you will refer the note. और अगर आपको सारा समझ में आया है तो you will definitely solve it. ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने कि जो कुछ सिखाया भी नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, या इसके लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा. इनिशियल क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर थोड़े आखिरी के 10-15 जो क्वेश्चन है, दैट इज समथिंग दैट वाज चैलेंजिंग. ठीक है, तो जिसमें आपको सोचना पड़े. इफ यू फेल, दैट इज फाइन, टोटली फाइन. यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क चैट जीपीटी, बट वेन एवर यू आस्क इट, यू शुड रीड कि चैट जीपीटी मुझे कैसे आंसर दे रहा है. Okay, so what will happen is there will be a mechanism in your mind which will run, which will trigger कि आप एक problem solver बनो. Because being a AI engineer or data scientist, you are a biggest problem solver for the company. ठीक है, so there will be a lot of problems that you will get in the forms of bugs, in the forms of use cases and projects, and you need to complete those. ठीक है, so ठीक है, मैं I will let's, so this is about today's क्या कहते हैं revision. Okay, revision. So let's continue with lecture 13. उसमें हम सीखेंगे loops और उसमें भी हम सीखेंगे for loop. Okay, for loop.
उसमें भी हम सीखेंगे फॉर लूप। तो और एक क्वेश्चन, किसने किसने असाइनमेंट कंप्लीट करा है, जस्ट मार्क योर अटेंडेंस हियर, अटेंडेंस ऑन असाइनमेंट, एवरीवन, attendance on assignment, those who have completed, not completed, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Okay, all good. 60% is a good progress. 60% मीनिंग आपके हो जाने चाहिए 25 क्वेश्चन। अनुजा, यस अनुजा ने सबमिट करा है मेरे पास, इसमें 80% गुड, मतलब इनके 30 क्वेश्चन हो गए रहेंगे आउट ऑफ 30। इन्होंने शेयर भी किया है, तो द आई हैव चेक इट, तो इट्स गुड। रेस्ट स्टूडेंट्स, यज्ञेश, चैतन्य, कौशिक, शका, विवेक, यश, एंड जो आज अटेंड नहीं किया है तो कंप्लीट करो गाइस। इफ यू वांट कंप्लीट, इफ यू वांट थिंक, मतलब ये प्रोसेस ही वही है। दिस इज द प्रोसेस यू नीड टू गो थ्रू। इफ यू वांट गो थ्रू दिस प्रोसेस, जब आगे की असाइनमेंट्स और ज्यादा डिफिकल्ट होगी तो आप मतलब गिव अप कर दोगे, फिर मतलब आपको भी ना आएगा ना हमें आएगा आईटी सेक्टर, है ना, ना पढ़ाने में ना समझने में आपको आएगा, ठीक है। तो गो थ्रू दिस, कितना मतलब कल का दिन मैक्सिमम ले लो एंड जस्ट कवर इट, ठीक है गाइस। तो जिनका जिनका थोड़ा सा हो चुका है, जस्ट अपडेट मी, मतलब जो भी है वो मेरे को भेज दो, पर्सनल भेज दो, ग्रुप पे भेज दो। एक स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट, देख लो बस, शुरू कर दो। कुछ इश्यू आता है तो हम है ना, वी आर ऑलवेज देयर। राइट फ्रॉम की गूगल कोलैब कैसे ओपन करें, यहाँ से भी इश्यू आता है, तो वी कैन टॉक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। छोटे से छोटा इश्यू रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑलरेडी वी हैव लेस देन, तो हम शुरू कर देते हैं लूप्स। तो फर्स्ट लूप है फॉर लूप और सेकंड लूप है व्हाइल लूप, ठीक है। दो लूप सीखेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है। तो फॉर लूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाइल लूप भी इंपॉर्टेंट है वैसे, बट बहुत ज्यादा मतलब आई डोंट रियली यूज मोस्ट, बट फर्स्ट लूप इज फॉर लूप, जो हम आज शुरू करेंगे, ठीक है, जो हम शुरू करेंगे। तो so let's start with for loop। for loop में क्या है गाइस, आपने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े रहेंगे, डायरेक्टली नहीं लेके जाता, लेट मी जस्ट गिव यू सम थियरी, ठीक है, सम थियरी। सो इट वर्क्स लाइक एन इटरेटर, ओके, हमने कुछ लिख दिया है यहाँ पर फॉर लूप, और लूप वर्क्स लाइक एन इटरेटर। इटरेटर मीनिंग इटरेट होगा, इटरेट मीनिंग वो बैक एंड फोर्थ करेगा, जाएगा, कुछ तो करेगा, ठीक है, इट विल मूव, ठीक है। तो इटरेटर्स हमारे पास कौन से हैं, इटरेटर्स हमारे पास, ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। इटरेटर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, मीनिंग क्या है, iterators are the objects that contains countable number of values। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग, सेकेंड है आपका लिस्ट, द सेकेंड इटरेटर इज योर लिस्ट, थर्ड है आपका टपल, सेट, डिक्शनरी, एक्सेट्रा। कहाँ पे गया था, सेट, डिक्शनरी, इवन रेंज भी लिख देता हूँ मैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी ये आपने क्या कुछ जो कुछ भी लिखा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ भी क्यों लिखते हैं, ठीक है, समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, वट एवर वी हैव रिटन उसको समझते हैं। सबसे पहले
Let me get a string as a iterator. Let's say एक string लिया मैंने and I had said I want to I want a of package of 20 lakhs. सर ये 20 lakhs तो बहुत कम हो गया, 40 lakhs कर दो भाई, जब प्रैक्टिस करोगे 50 lakhs डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। So I want a package of 20 lakhs, ठीक है, I want a package of 20 lakhs. So अगर ये मेरा इसको इसको अफर्मेटिव कर देते, आई हैव आई आई हैव ए पैकेज ऑफ 20 lakhs, ठीक है, दिस इज योर अफर्मेशन। अफर्मेशन बहुत लोग क्या करते हैं, अफर्मेशन करते हैं ना, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। तो दिस इज योर अफर्मेशन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, जो भी रहेगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट दिस, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दोगे, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दोगे, तो प्रिंट करोगे, ये हो गया एक बार, ठीक है, ये हो गया 2 बार, तो आपको 5 बार लिखना है, ठीक है। योर जॉब इज टू राइट 5 times, so you will write like this: I have a package of 20 lakhs, I have a package of 50 lakhs, I have a package of 1 crore, 1 crore, 1 crore. So this is how you are writing this 5 times. But there is a way. There is one way, guys, which is for loop. So when you say for I in range of 5, I in range of 5, print string, ठीक है, print string. सबसे पहले ये जो रेंज है ये क्या है, लेट मी टेल यू. This is a iterator. If I say range of list of range 5, this is a iterator. ये एक लिस्ट है, पांच चीजें हैं इसके अंदर, ओके। देयर इज अ 5 थिंग्स, देयर आर 5 थिंग्स। रेंज अगर 5 में डायरेक्टली कर दो तो कुछ आता नहीं है गाइस, ये आता तो नहीं, एनीवेज। सो दिस इज, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, देयर आर 5 एलिमेंट्स. सो नाउ व्हेन यू से फॉर आई इन रेंज 5, what happens? For I in range 5, print string. String कौन सी है मेरी, ये, this is my string. If I run this, ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो आप ये करने की कोशिश कर रहे थे, इस ऐसे प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग, ये बस एक लाइन में कर दिया, ठीक है। ये एक ही लाइन काउंट होती है भाई, तो पाइथन में ऐसे ऐसे भी चला दो तो सेम आंसर आ जाता है, ठीक है। just to look good I'm just writing it, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 5, आई इन रेंज 5, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू, बैकएंड में क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू. सो व्हेनेवर आई विल से फॉर आई इन एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ. तो इफ आई से, अरे ये तो बहुत छोटा होगा, so if I say list of 0, 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 4, इतना ही है, राइट, रेंज ऑफ 5, ठीक है, इतना ही है. सो नाउ व्हेनेवर आई से फॉर, ये भी लिख लेते हैं, व्हेनेवर आई से फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, ठीक है, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, अगर मैं आई कर दूं या जो भी कर दूं, ठीक है, आई कर दूं जो भी कर दूं, which is this. So what will happen is now, so whenever I will say for I, okay, so okay, whenever I will say for I in range of 5, so range of 5 का मीनिंग रहेगा ये चीज, ठीक है, ये चीज, ठीक है, this will be my range of 5. Range of 5 means 5 elements, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Range of अगर 10 बोल दूं तो 10 चीज आ जाएंगे, 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है. So this is my iterator, this is my iterator, ठीक है, this is my iterator. I घटिया handwriting. Okay, this is my iterator. So now I'm saying for I in range. I ये मेरा एक वर्कर है, ठीक है. तो ये I क्या करता है, इटरेटर को जाएगा,
चेक करेगा, वापस आएगा, ये करेगा काम, ठीक है। इट विल गो टू अ चेक, इट विल चेक द आइटम, फिर ये चलाएगा, ठीक है। सो इट विल से फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, प्रिंट आई अगर मैं बोल दूं तो आई क्या था, 0 था, तो माय फर्स्ट आंसर विल बी 0। देन कमिंग बैक, फिर से ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ओके। ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, इन द नेक्स्ट लाइन आई विल चेक माय सेकेंड एलिमेंट, ओके, एंड इट विल से प्रिंट आई क्या था, सेकेंड एलिमेंट क्या था, 1, इट विल प्रिंट दिस, okay, it will print this, then it will come back again, second, third, I will check this item, I will check this item, and ये चलाएगा, what was my second item, 2, फिर ये फिर से चलेगा, I will check 3, ये चलाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, I will check 4 and 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। So now things to understand, things to understand, first मुझे ये समझा कि this is my iterator, इटरेटर ये चीज होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिया, अभी आपको थोड़ा सेंस करेगा वो डेफिनेशन। इटरेटर्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट कंटेन्स काउंटेबल, कम काउंट कर सकते हो आप, 0 1 2 3, इनको काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। इटरेटर्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, विच हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके। इटरेटर मुझे समझ गया सर, आगे बताओ। आई मेरा वर्कर है, वर्कर इसको बोलते नहीं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई सबसे ज्यादा काम करेगा, इट विल गो एंड चेक योर इटरेटर ऑलवेज, जो भी इटरेटर होगे। तो हमने कौन से टाइप के इटरेटर्स देखे, वी हैव सीन रेंज, ये रेंज वाला इटरेटर है, राइट, ये रेंज वाला इटरेटर है, वी हैव सीन रेंज, फिर स्ट्रिंग भी है, लिस्ट भी है, टपल भी है, सेट भी है, डिक्शनरी भी है, ठीक है। रेंज और लिस्ट एक ही हो गया, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें दिख रही है मुझे, ओके, सही है। सो वी विल लर्न दीज थिंग्स टुडे ओनली, ठीक है। सो दीज आर माई इटरेटर्स, तो इनके सबके एग्जांपल मैं दे दूंगा, एंड दिस इज माई वर्कर, जो जाएगा और उस इटरेटर को चेक करेगा, वेन एवर इट विल चेक इट विल रन दिस, यहाँ पर जो भी कोड रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा प्रिंट आई, तो इस ये सेम कोड रन करते हैं, ठीक है, ये सेम कोड रन करते हैं। व्हाट आई हैव सेड, फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज ऑफ 6 कर देता हूँ इस बार में, ठीक है, 6 कर देता हूँ, एंड आई विल से प्रिंट आई, ओके, आई विल से प्रिंट आई। तो ये क्या है, 0 to 5, 0 to 5, okay, what happened here, what happened, it checked 0, print 0, it checked 1, print 1, it checked 2, print 2, मीनिंग आई है ना, आई प्रिंट कर रहे हैं, ये वर्कर प्रिंट कर रहे हैं हम, है ना, वर्कर प्रिंट कर रहे हैं। सर ये आई नहीं चाहिए मेरे को, आई पसंद नहीं है, आप वर्कर बोल रहे हैं, वर्कर लिखो यहाँ पर, ठीक है। फॉर फॉर वर्कर, वर्कर इन रेंज ऑफ 5, रेंज ऑफ 5, प्रिंट वर्कर, so 0 1 2 3 4, okay. You can change anything, you can change anything at I location, I को कुछ भी, it is an imaginary number, it is an imaginary thing, ठीक है। आप वहां पर कुछ भी लिख सकते हो, ओके। 2 3 चीज तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, फिर आगे आता है, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, फिर ये यहाँ पर तो 1 2 3 4 नहीं दिख रहा, मैंने बोला वेन एवर आई विल रन दिस, जब भी आई चेक करेगा, यहाँ पर जो भी लिखोगे वो काम करेगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा तो प्रिंट आई, प्रिंट आई, तो आई प्रिंट हो रहा था, राइट, आई वाज सेइंग प्रिंट आई, तो आई प्रिंट हो रहा था, ओके। बट व्हेनेवर आई एम सेइंग प्रिंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी है मेरी, ये, दिस इज माय स्ट्रिंग, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज आई विल चेक 0, ये चला देगा, मतलब ये चल गया, मेरा स्ट्रिंग आ गई, आई इक्वल्स टू 1, ये आ गया, आई इक्वल्स टू 2, ये आ गया, ओके, लाइक दिस। तो आप आई भी प्रिंट कर सकते हो, कैसे यार, मुझे वो भी करके दिखाओ, ठीक है। फॉर आई, या जे ले लो, फॉर जे इन
रेंज ऑफ 5 पर जे इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट करो यार। क्या प्रिंट करो? एक तो प्रिंट करो I is I and string. Okay, I is I and string and I will use f string. ठीक है, I will use f string. तो I के अंदर जादू आ गया, जाना भी string के अंदर जाना भी. So when I run this, what will happen? I is 5. अच्छा 5 क्यों आया यार? J चाहिए यहाँ पर guys, because J चल रहा है. So J is 0, string is this. J is 1, string is this. J is 2. अभी के लिए आई ही समझो सब, मतलब आदत लगा दो क्योंकि इंडस्ट्री में सब आई का ही बोला करते हैं। तो मैं बस इतना समझ लेना कि आई कुछ ऐसा फिक्स है नहीं, वहां पर कुछ भी चला सकते हो। तो आई इज 0, 0 के पे ये प्रिंट चला दो। आई इज 1, प्रिंट चला दो। आई इज 2, प्रिंट चला दो। आई इज 3, प्रिंट चला दो। आई इज 4, प्रिंट चला दो। ओके, इसको मैंने इमेजिन कर दिया आपको। आई इज 0, प्रिंट चला दो। आई इज 1, प्रिंट चला दो। आई इज 2, प्रिंट चला दो। रिपीट रिपीट इन योर माइंड। आई इज 3, प्रिंट चला दो। आई इज 4, प्रिंट चला दो। ओके ओके। The great Sikandar from YouTube says hello hello Sikandar. So this is how you can work on the range or loop. ठीक है, this is how you can work on loops. ठीक है ठीक है। मेरे को ये तो समझ गया, ये भी समझ गया, इट वर्क्स लाइक इटरेटर भी समझ गया, ये क्या है ये कुछ नहीं। ठीक है, ये चीजें समझ गई। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस अच्छा समवन टाइप इज दिस क्लियर? For range and length 0, when do we use in for loop? For range and length, when do we use in loop? Okay, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा सभी के लिए, बट आई विल टेल यू इन द कमिंग लेक्चर। श्योर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, ये आई विल डेफिनेटली एक एग्जांपल ही दे देता हूँ तभी भी। जैसे तभी भी हम रेंज रेंज तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेंज तो पढ़ रहे हैं। सबके लिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? एनी डाउट? आप ट्राई करो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको दे देता हूँ फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज दे दो 10 की रेंज दे दो। ठीक है, प्रिंट कर दो आई। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? व्हाट शुड बी द आंसर? क्विकली गाइस, इसका आंसर क्या आएगा? इमेजिन इमेजिन द आंसर। 0 to 8, 8 नहीं भाई मेरे भाई, 8 तक क्यों आएगा? नहीं, cool, yes, right, 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 yes, आंसर तो आ गया। ओके, दिस इज राइट एक्चुअल। कुछ इस तरीके से आउटपुट देते हैं। तो समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्लियर डालो ना, मेरे को समझ में लग रहा है। आई विल गेट एन आइडिया दैट यू आर गेटिंग इट और नॉट। ठीक है, तो यस यू आर राइट, ये ऐसे कुछ आएगा। इसको ये थोड़ा इजी होता है। व्हाट इफ मैं ऐसे कर दूं, रेंज ऑफ 5, 10, रेंज ऑफ 5, 10, रेंज ऑफ 5, 10। अब बताओ मेरे को। अच्छा, समझ से 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 9। ओके, ठीक है, ये भी मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। देन देन थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन। स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन for I in range of length of string, I in range of length of string, print
प्रिंट स्ट्रिंग आई, प्रिंट स्ट्रिंग आई। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा अभी, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। What should be the answer? What should be the answer? What should be the answer? स्ट्रिंग आई की जगह चलो ठीक है, whatever, देखते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेट्स थिंक कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अच्छा, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, समवन सेज कि वाइट समथिंग पाइथन, कर लेता हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, गुड गेसेस, मैं रन कर देता हूँ। पाइथन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? ओके, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो दिस इज, अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 6, मीनिंग एक्चुअल मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इसका मतलब, इसका मतलब मेरा एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? 6 है, ठीक है। ये तो मेरे को समझ रहा है कि लेंथ ऑफ 6 मीनिंग, लेंथ ऑफ 6 मीनिंग क्या रहेगा? इसका मीनिंग रहेगा 0 1 2 3 4 5, ओके, इसका मीनिंग रहेगा 0 1 2 3 4 5। तो जब मेरा आई, जो मेरा वर्कर है, when it will look for or visit these all numbers, मीनिंग ये 6 टाइम्स चलने वाला है। क्या ये चीज? दिस विल रन 6 टाइम्स, ओके, दिस विल रन 6 टाइम्स। तो ये तो पता चल गया कि ये मेरा 6 टाइम्स चलने वाला है। आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 टाइम्स चलने वाला है। नाउ मुझे एक चीज पता है, अगर ये मेरी स्ट्रिंग है तो दिस इज माई स्ट्रिंग, ओके। और अगर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग ऑफ 0, स्ट्रिंग ऑफ 0, ओके, क्या कहता हूँ मैं? स्ट्रिंग ऑफ 0, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट p, because this is my 0th index, first index, second index, third index, fourth index, fifth index, ओके, 5th इंडेक्स। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? आई को इसमें से ही पास करने वाला हूँ, 0 1 2 3 4 5। तो माय 0th इंडेक्स विल बी दिस, ये मेरा रहेगा 0, ये मेरा रहेगा 1, राइट। अगर मैं 1 चला दूँ तो व्हाट विल हैपन? आई विल गेट y, राइट। और सिमिलरली बाकी चीजें चला लेना, ठीक है। सो आपको t मिलेगा, h मिलेगा, सब मिलेगा। So meaning मुझे पाइथन मिलेगा। So when I say string of I will get p, string of y, sorry, string of 0, p, string of 1, y, string of 2 और so on, ठीक है। So whenever you see something like this, डरना ही नहीं है। अच्छा ऐसे, तो आपको जो जो दिख रहा है उसको तोड़ दो पहले। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीनिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने देखा था, किधर है यहाँ पर? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 6 है, चलो ठीक है, सही है। रेंज ऑफ 6 आ गया मेरा आंसर यहाँ पर। रेंज ऑफ 6 तो कुछ ऐसा है, ये तो और सिंपल दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आई नो आई का वैल्यू 0 से 5 रहेगा, मुझे बस आई यहाँ पर 0 to 5 टाइम्स डालना है, and I will get answer like this, okay. So this is how your thinking process needs to be, this is how your thinking process needs to be, what? So this is my iterator, this is my work, और ये जितने टाइम चलेगा इतने टाइम चलेगा ये, ठीक है। एंड इफ आई आस्क सम वैल्यू टू ऐड, यू नीड टू ऐड दोस वैल्यू, आई, ठीक है। वन मोर क्विक क्वेश्चन एंड वी विल मूव ऑन। फॉर आई इन रेंज, फॉर k in range of length of length of विजय, ठीक है, प्रिंट k, प्रिंट प्रिंट, ठीक है। कैन यू हियर? कांट हियर यू, ओके, ओके। इज दिस द केस विथ एवरीवन?
Is this the case with everyone? Can you hear me? No. So, here you can't hear me or you can hear. Can you hear me? Yes or no, guys? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Cool. Coming back to the question. Coming back to the question. अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. People on the YouTube, you can also solve. Okay? People on the YouTube, you can also solve. इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ो. इसको तोड़ो. इसको तोड़ो. Try to understand what we are doing. Okay? Try to understand. Someone says 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Hmm. I will let others also think. Uh, I will let others also think. सोचो भाई, सोच. सोचने से अपना ब्रेन पावर बढ़ेगा. किसी ने ये ऑब्जर्व किया है क्या? फर्स्ट डे पे मेरा माइंड बहुत ज्यादा हेवी हो गया था लेक्चर से, बट नाउ समवॉट अभी मुझे समझ में आ रहा है. माई माइंड कैपेसिटी हैज इंक्रीज. कोई विजय बोल रहा है, कोई बोल रहा है 0 to 4. ठीक है, कूल. बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ रहा है भाई. ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है क्या, है ना? So let's try and understand this one. Length of 6. Length of Vijay is 5. Meaning, meaning, meaning यहाँ पर तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 इतना ही है. ये मेरा रेंज ऑफ 5. ये कुछ इस तरीके से. When I will say for k, so an answer I'm just saying k प्रिंट कर दो, तो 0 to 4 प्रिंट हो जाना चाहिए. 0 to 4 is the right answer. Okay, but if I say print um print इंडिया, इंडिया प्रिंट कर दो, इंडिया आ जाएगा. ओके, तो कुछ भी यहाँ पर जो भी रहेगा वो उतने टाइम्स रन हो जाएगा. और यहाँ पर अगर के या जो वर्कर है वही मांगते हो तो वर्कर भी मिल जाएगा. ठीक है, वर्कर भी मिल जाएगा. तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझी है. ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझी. दैट इज माई गारंटी. क्योंकि अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज मैं जो भी बोलूंगा वो भी आपको समझ में आ जाएगी. लूप्स ऑन स्ट्रिंग. अभी हमने क्या पढ़ा? लूप्स ऑन रेंज पढ़ा. ये रेंज खत्म ही कर दिया हमने. ठीक है, तो आई विल नॉट आस्क अनदर क्वेश्चन या ये क्वेश्चन की आपको समझा है नहीं समझा. ठीक है, आपको समझ गया. बस नाउ प्रैक्टिस करो. अभी हम सीखेंगे लूप्स ऑन स्ट्रिंग. फिर लिस्ट पे भी पढ़ेंगे, टपल पे भी, सेट पे भी. और एक रहेगा. ये इटरेटर नहीं है, बट ठीक है मैं तभी बता दूंगा. टाइम का भी देखकर हम थोड़ा सा सोचेंगे. सो नाउ कमिंग बैक टू द लूप्स ऑन स्ट्रिंग. तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग 1 फॉर एग्जाम्पल. और यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, इंडिया आई लव BGMI. दिस इज माई स्ट्रिंग. ओके, दिस इज माई. So I will say for I in string 1 print I. तो क्या होगा? हर एक वर्ड प्रिंट होगा. I होगा, स्पेस होगा, L होगा. इट इज सिमिलरली लाइक व्हाट, जो लिस्ट, जो आपके पास लिस्ट आ रही थी रेंज से, राइट? सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस लिस्ट अगर आप पबजी पबजी ऐसा लिख देते हो तो क्या होगा? ये आई क्या करेगा? इसको विजिट करेगा, फिर पी पी प्रिंट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, इसको विजिट करेगा, इसको विजिट करेगा, और हर एक चीज यहाँ पर लिखेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस. Okay, but it also considers space, special character, everything. So first it will go visit I, it will print I. It will go visit space, it will print space. It will go visit love and VGMI. So everything. Okay, everything. One more example. One more example. For I in string 1. For I in string 1.
प्रिंट आई, आई तो प्रिंट कर ही दो, और एक ऑड फंक्शन लगा दो, या अपर फंक्शन लगा दो, अपर तो नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन डॉट पर, चलेगा क्या ये? लेट्स सी। ये पैक पैक फंक्शन दे रहा है इसको, अच्छा पैक क्यों दे रहा है? यहाँ पर हमने फंक्शन नहीं लगाया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, आई आई तो चला ही दो, या फिर चलो आई को छोड़ ही दो डायरेक्ट। मैंने क्या बोल दिया, जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में चेंज कर दो हर एक बार, हर एक बार, ठीक है, हर एक बार। तो यहाँ पर आप कोई फंक्शंस लिख सकते हो, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो, यू कैन राइट मल्टीपल थिंग्स। ये आपका इटरेटर रहेगा, ये आपका वर्कर रहेगा, और ये उतने टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये लूप में चलता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर लूप, जो हम पढ़ रहे हैं। वन मोर एग्जांपल लेट मी गिव यू, लेट्स से फॉर आई इन string 1, ठीक है, प्रिंट कर दो आई को, एंड ऑर्डर ऑफ और आई, ठीक है, ऑर्डर ऑफ योर आई, आई का जो ऑर्डर है उसको भी दे दो। ऑर्डर क्या रहेगा, जो भी वर्ड्स आपके लिस्ट में आ रहे हैं उसके, आई का ऑर्डर 73 है, स्पेस का ऑर्डर 32 है, लाइक यहाँ पर भी स्पेस देख लो 32 है। हमने ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है। So if there are number, the number like words are related to some number. O is related to some number. B is related to some number. देखो I is related to 73. I is related to 73. ठीक है? So you can also do this something like it. Okay? Something like it. Alright? Any confusion यहाँ पर? Any confusion यहाँ पर? Any confusion? If no, let me give you one quick question, and we are good for some another. String 2 is equals to Python. Okay. For I in string 2, print I, print I. इसका आंसर क्या आएगा गाइस, क्विकली इसका आंसर क्या आएगा? What will be the answer? Quickly guys. Zero, 1, 2, 3, 6. No, this is not right. This is not right. This is also not right. Why not right? Imagine, फिर से come back to this board. I will visit these numbers, but number कब आते हैं? When there is a range. So ये iterator आपको सोचना होगा माइंड में. So my iterator now is like this, PUBG. It is a string. So मेरा I क्या करेगा? P को विजिट करेगा, P को प्रिंट करेगा, U को विजिट करेगा, U को प्रिंट करेगा, B को विजिट करेगा, B को प्रिंट करेगा, G को विजिट करेगा, G को प्रिंट करेगा. Okay. So if I run this, so I will visit P, it will print P. I will visit Y, it will print Y. I will visit hyphen, it will print hyphen. Okay. यहाँ पर 0, 1, 2, 3 क्यों नहीं आ रहा है? Because look at your iterator. It is a string. It is not a range. रेंज में होता था ये चीज, ठीक है. रेंज में हम ये चीज देखेंगे. रेंज में क्या रहता है? When you say range of 5, when you say range of 5, it means 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, रेंज ऑफ 5 हमने यहाँ पर देखा था इसको. लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 5 क्या आ रहा था? 0, 1, 2, 3, 4. बट बट
Now this is not a range, this is not a list, this is simple string. ठीक है, this is simple string. So now coming back to this next topic, that is loops on list. ठीक है, loops on list. तो अब क्या होगा, अब क्या होता, आई जाएगा 2 को विजिट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, आई जाएगा 3 को विजिट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, आई जाएगा 4 को विजिट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा. नाउ दिस इज योर राइट, लेकिन ये सही चल रहा है, ये सही है. ठीक है, अब ये कैसे है ना, रेंज के थोड़ा सा आगे चल गया. हम अगर ऐसा बोलते हैं ना, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 3, तो ऐसा 0 1 2 आ जाता था, राइट. तो आई यहाँ पर जाकर विजिट करता था रेंज के अंदर. बट नाउ वी ऑलरेडी हैव दिस लिस्ट. तो आई जाएगा, लिस्ट को विजिट करेगा, 2 को 3 को 4 को, एंड इट विल जस्ट रिटर्न. ओके, इट विल जस्ट रिटर्न. गॉट दिस. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी. ऐसे कुछ कर देना, फॉर आई इन लिस्ट 1. ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट 1, आई इंटू 2, आई इंटू 2. अभी इसका आंसर मेरे को बताओ गाइस. ओके सर, आप इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको दे. अरे नहीं है भाई, ये डिफिकल्ट नहीं है. 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12, ये तो आपने सॉल्व कर दिया. बढ़िया, राइट. क्या हो रहा है कि इट इज जस्ट मल्टीप्लाइंग वट एवर द आंसर, वट एवर द, लाइक जाएगा 2 को विजिट करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, राइट. 2 को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा. अभी एक ना ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, उस पे क्वेश्चन लेता हूँ. सिमिलर सा ले लूंगा, ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन ले लूंगा. आई थिंक ये इतना ठीक हो जाएगा, फिर एक दो चीज में बता देता हूँ. So I will say for I in list 1, okay, for I in list 1, I will say print print I को दे दो मेरे को. ठीक है, print I को दे दो. और क्या करो, और ना एक लूप चला दो, लूप लूप चला दो. लेट्स से लूप नम इक्वल्स टू, यहाँ पर है ना, मैं एक नम डाल देता हूँ. नम इक्वल्स टू 0. if I say num equals to, num मतलब नंबर, num plus 1. ठीक है, num plus 1. तो अभी थोड़ा सा सोचो क्या होगा. ओके, नाउ थिंक व्हाट विल हैपन. थिंक व्हाट विल, जिसको आंसर आ रहा है मेरे को आंसर दे दो. ठीक है, जस्ट गिव मी एन आंसर. ओके, गिव मी एन आंसर. और एक चीज बोल देता हूँ यहाँ पर मैं, प्रिंट num is not. ठीक है, मतलब ये नंबर भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, नंबर भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ. तो इसको उठाते हैं, जिसको जिसको समझता है वो डालो, जिसको जिसको समझता है वो डाल दो. अरे तो गलत है, तो ऐसे ही हो गया था. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले मुझे दिख रहा है नम इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये दिख रहा है उसके भी पहले. ठीक है, उसके भी पहले मुझे क्या दिख रहा है, एक. So my I will go visit to. Okay, my I, अच्छा कलर कौन सा, ये वाला. My I will go visit 2 first and it will print 2. तो ये तो आंसर राइट है. ठीक है, ये तो आंसर राइट. फिर 3 पे जाएगा, 3 प्रिंट करेगा, मतलब नीचे लिख देता हूँ, 3 प्रिंट करेगा. फिर 4 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन. ठीक है, इनिशियली मैं ये भी बोल रहा हूँ कि प्रिंट नम इज नम. नम इज, तो मेरा 0 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो मेरा ये इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ. ठीक है, तो नम इज इक्वल्स टू 0. ये डायरेक्टली आ गया ना.
एंड इसी के नीचे चल रहा है num इज इक्वल टू num प्लस वन, राइट, num प्लस वन मतलब 0 + 1, मतलब num का वैल्यू अभी कितना हो गया है 1। यहाँ पर num का वैल्यू लिखता है, num का वैल्यू हो गया है अभी के इटरेशन में 1। ये एक इटरेशन है, राइट, ये एक इटरेशन। So this value will get added here. So now updated value of num is 1. Okay. So जब second time मेरा I 2 के 3 के पास जाएगा, जब ये 3 प्रिंट होगा और ये प्रिंट होने के बाद ये लाइन चलने वाली, राइट। तो इसे प्रिंट नम इज क्या था 1। नाउ ये लाइन चलेगी नम इक्वल्स टू 1 + 1, 1 + 1 क्या है 2, और ये 2 वैल्यू मेरी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। जब ये थर्ड टाइम जाएगा 4 को विजिट करने और ये यहाँ पर 4 प्ले होगा, लाइक ये 4 चल जाएगा, मतलब प्रिंट होगा, देन प्रिंट n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा अपडेटेड वैल्यू 2 and 3 and 4 लाइक दिस, और ये रहेगा 2 3 समथिंग। ओके, कुछ इस तरीके से इसका वर्किंग होगा। ये नहीं करना चाहिए था ना, बाद में काम आएगा। तो किसी ने ट्राई करा 2 3 4 ओ इज ओ, ये मेरे को नहीं समझा, ओ इज ओ 3 4 6 4 6 7, तो किसका आंसर है? अच्छा ये पिछले वाला था, ये कुछ पिछले को ट्राई किया, ठीक है। बट आई होप दैट इज दिस इज क्लियर। इफ आई रन दिस, मेरा प्रिंट जब 2 रहेगा, क्या कर रहा हो अभी, इमेजिन करो सेम सिचुएशन, ठीक है, इमेजिन करो सेम सिचुएशन। अरे ये तो सही हो गया, ठीक है, इमेजिन करो सेम सिचुएशन क्या है। सो व्हेन माय आई विल विजिट 2, so it will print 2। ओके, द सेम टाइम ये लाइन भी चलेगी num is 0, num is 0, एंड यहाँ पर एक एडिशन हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1, तो n के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। जब मेरा i 2 को विजिट 3 को विजिट करेगा, आई विल गेट प्रिंट इक्वल्स टू 3, num इक्वल्स टू मेरा अपडेटेड वैल्यू 1। तो इसको इंक्रीमेंटल ऑपरेशन कहते हैं, इंक्रीमेंटल, ठीक है, ऑपरेशन, इंक्रीमेंटल ऑपरेशन। तो इसके अंदर मतलब चीजें ऐड हो रही है, जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार ये प्लस 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 होते जाएगा। ओके, these many times it will get plus plus plus। ओके ओके, आई होप ये थोड़ा सा ब्रेन बूस्टर था समझने के लिए, बट इट इज इजी गाइस, इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है, इतना मुश्किल रहना नहीं चाहिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज होगा, बट यू हैव टू कीप गोइंग ऑन, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, लिस्ट 1 ही ले लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, ये भी नहीं लेते हैं। List 1 equals to, for I in list 1, okay, for I in list 1, if I ampersand 2 equals to 0, equals to 0, print I, print I। अभी क्या होगा, I जाएगा 2 को विजिट करेगा, और अगर 2 ampersand 2 0 रहा तभी I प्रिंट होगा, अदरवाइज I नहीं प्रिंट होगा। मतलब 2 ampersand 2 अगर 0 होगा, which is 2, मतलब what will happen, you will get an interview question, give me only even values, ठीक है, and when you run this code you will get even values only। देखो इसके अंदर 5 भी है 3 भी है, which are odd values, वो यहाँ पर नहीं, ओनली इवन वैल्यूज। वाई, बिकॉज आई ampersand 2 equals to 0 का हमने और एक फिल्टर लगा दिया इसका। अगर ampersand 2 is equals to 0 तभी प्रिंट करो, तो 3 ampersand 2 is not 0, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, राइट, प्रिंट ही नहीं होगा। वी गॉट दिस, वी गॉट दिस,
एक सिमिलर सा क्वेश्चन देता हूँ, सिमिलर सा क्वेश्चन देता हूँ। तो गिव मी ओनली स्ट्रिंग्स, ऐसा कोई तो क्वेश्चन। तो मेरे को एक लिस्ट दिया है, लिस्ट 2, उसके अंदर लिखा है 2 3 रमेश, 2 3 रमेश, 4 6 गणेश, 4 7 महेश। ओके ओके। तो इंटरव्यूअर ने ये आपको लिस्ट दे दिया और वो बोल रहा है कि गिव मी ओनली स्ट्रिंग्स, ठीक है, गिव मी ओनली स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन लिस्ट, ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट 2। तो अभी whenever you get a question like this, whenever you get a question like this कि इसने बोला कि give me only strings, मतलब ये बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट चेक करो, जो स्ट्रिंग है वही दे दो। इसका मतलब मेरा फॉर लूप लगने वाला है, राइट। इसका मतलब आई नीड ए फॉर लूप टू इटरेट थ्रू ईच एंड एवरी आइटम एंड जस्ट चेक कि आई मेरा स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो दे दो, राइट। इफ आई इफ आई इज स्ट्रिंग, ऐसे मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है, आई इफ आई इज स्ट्रिंग, इफ आई स्ट्रिंग प्रिंट आई। तो ये चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो बस मैंने लिखने के लिए लिख दिया। इफ आई इक्वल्स टू, अच्छा ये ऐसे बोलेंगे, इफ टाइप ऑफ आई, इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। आई का टाइप चेक करना होगा, राइट। 2 का टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। फिर आई जाएगा 3 के पास, 3 का टाइप चेक हो गया यहाँ पर, क्या ये इंटीजर है, नहीं, स्ट्रिंग है, नहीं है, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्स एल्स प्रिंट नॉट ए स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट नॉट ए स्ट्रिंग। और यहाँ पर भी आप आई प्रिंट कर दो, आई, और गलत होगा थोड़ा, एफ अंदर आई, ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले फिर से आई क्या करेगा, 2 पर जाएगा, चेक करेगा क्या ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो नहीं दिख रहा है, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 2 इज नॉट स्ट्रिंग। तो सबसे पहले 2 जाएगा, चेक करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जाएगा 2 पर, चेक करेगा क्या ये स्ट्रिंग है, नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा 2 नॉट स्ट्रिंग। 3 पर चले जाएगा, 3 नॉट स्ट्रिंग, ओके। देन रमेश पे चले जाएगा, फिर ये तो रमेश, ये तो चल गया, तो ये प्रिंट हो गया रमेश आपका। तो इफ आई जस्ट रिमूव दिस, इफ आई जस्ट रन दिस, योर क्वेश्चन गेट्स सॉल्व, ठीक है, योर क्वेश्चन गेट्स सॉल्व, गिव मी ओनली स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन लिस्ट। तो यहाँ पर आएगा, ये स्ट्रिंग है, प्रिंट कर दो। यहाँ पर आएगा, ये मिस स्किप हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, गणेश के ऊपर, ओके स्ट्रिंग है, प्रिंट कर दो, स्किप हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, मनीष है, स्ट्रिंग है, प्रिंट कर दो। इस तरीके से रमेश, गणेश एंड महेश आपको मिल जाएंगे, ओके, आपको मिल जाएंगे। और भी इसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ओके, और भी इसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी even and odd numbers from the list। सबसे पहले, आगे जाने से पहले, लेट मी आस्क, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी ने तो आंसर ही दे दिया। अच्छा, आंसर देने की जरूरत नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम थिंकिंग एंड हाउ आई एम गिविंग यू, ओके, हाउ आई एम थिंकिंग, हाउ आई एम गिविंग यू द आंसर्स, ठीक है। यू नीड टू थिंक कि कैसे मैं थिंक कर रहा हूँ, हाउ आई एम थिंकिंग, यू नीड टू थिंक दैट, ठीक है। People on the YouTube, लिपस्टॉक देखना भाई, ठीक है, ओके कूल, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में, समझो, ठीक है, समझो, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस दिस स्टफ, ठीक है। तो अभी मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, गिव मी इवन एंड ऑड नंबर,
So let's say I'm saying list of ऐसे कुछ numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So मुझे क्या चाहिए? What I want is I want 2, 4, 6, 8 and 10 अलग अलग चाहिए. 3, 5, 7, 9 अलग चाहिए. Even and odd numbers अलग अलग चाहिए. ठीक है? So I will say even equals to empty list. Okay? Odd equals to empty list. Odd equals to empty list. ये मैंने फीचर पर्पस के लिए लिखा है. ठीक है? यहाँ पर पूरा कोड ही आ गया बट ठीक है. आपके लिए लिख देते हैं. फॉर आई इन लिस्ट ऑफ 3. ठीक है? मैं क्या करूंगा? आई को हर एक आइटम से मिल पाऊंगा. हर एक एलिमेंट से आई विल विजिट. ये इसका काम ही है. ठीक है? फ्रॉम लिस्ट 3 it will visit each and every item. Okay, so I will say if I %2 is equals to अगर 0 है. Okay, if I equals to 0 है. ये कब रहता है? Whenever you have a even values. So I will say append कर दो I को. ठीक है? What I will say even के अंदर append. ये even है मेरा. Even मेरी एक empty list है. Append function हमने देखा था. It will add the item at the end. If you remember, append function कल ही देखा था ना हमने. कल परसों देखा तो था. Append, right? So what it does, it will add the item in the last row. ठीक है? Last position. अभी तो empty है. So it will add. Okay, it will add. So कब दिया है मैंने कंडीशन? When I %2 is equals to 0. ठीक है? जब भी मेरा इवन नंबर रहेगा, कभी भी मेरा इवन नंबर रहेगा, मेरा %2 0 रहेगा. इसको मैं 12 भी कर दूं, %2 0 रहेगा. मीनिंग जब भी मैं इवन नंबर को %2 करता हूँ, मेरा रिमाइंडर 0 रहता है. तो वही कंडीशन मैंने देखी. %2 इक्वल्स टू 0 रहा तो इवन के अंदर डाल दो भाई. ठीक है? इवन के अंदर डाल दो. सही है? ठीक है? एल्स अगर %2 नहीं रहा तो और के अंदर डाल दो, क्योंकि जो बचा कुछ माल है वो यही तो है. बचा कुछ माल क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पर 3 डाल दूं, इक्वल्स टू 0 आया है क्या? नहीं. इफ दिस इज अ फॉल्स, अगर ये फॉल्स कंडीशन हुआ तो ये चल जाएगा. राइट? तो बचा माल और के अंदर डाल दो. एंड आई एम जस्ट सेइंग प्रिंट इवन एंड ऑड. ठीक है? प्रिंट इवन एंड ऑड. रन दिस. मेरा ये हो गया इवन नंबर्स, मेरे ये हो गया ऑड नंबर्स. ओके, मेरे ये हो गए इवन नंबर्स एंड ये ऑड नंबर्स. गेटिंग दिस? ये जो लंबे लंबे कोड, अगर आप अभी दोज इफ देयर इज अ न्यू स्टूडेंट, उसके लिए तो ये तो भाई ये तो मतलब क्या ही लिख दिया ऐसे हो जाएगा. बट ये कुछ बड़ी चीज है नहीं. इफ यू थिंक, इफ यू नो दिस फंक्शन एंड इफ यू प्रैक्टिस प्रीवियस फंक्शंस, क्योंकि ये सिलेबस ही मैंने ऐसे डिजाइन करा है कि हर एक पिछला फंक्शन आगे जाकर यूज होगा. ठीक है? हर एक पिछला फंक्शन. so you need to be at place where you should like learn. आपको पता रहना चाहिए पिछला फंक्शन क्या है. आपको पढ़ के आना चाहिए. ठीक है? whenever you come to the class. ठीक है? is it clear? Can we go for more 10 minutes? Can we go for more 10 minutes या कल करते हैं? अच्छा, ठीक है. ऑलरेडी हम 15 मिनट एक्स्ट्रा ले 15 मिनट लिए, तो कोई बात नहीं. चलो क्लोज करते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चंस गाइस? किसी के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को डालो. यू गेट 1 minute 5 seconds टू आस्क द क्वेश्चन. 5 seconds 1 minute. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डाल दो. इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग टाइप इट इन द कमेंट्स, तो मेरे को पता चलेगा इफ यू हैव गॉट इट. आपको समझा या नहीं समझा. ठीक है? पीपल ऑन द यूट्यूब, अगर आपको रेगुलर क्लास करना है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट है. इवनिंग के बैच, इवनिंग के सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे आपके. एंड आज का डे 12 है. डे 12 है या डे 39 है?
डे 13 है, डे 12 तक कंप्लीट करना। या फिर इफ यू वांट टू जॉइन द क्लास, या इफ यू वांट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पर लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है। आई विल ऐड दिस नोट्स और ये असाइनमेंट्स ऑन द गिटहब रिपॉजिटरी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई विल आल्सो ऐड दिस इन द ग्रुप दैट वी हैव, तो यहाँ पर अपडेट्स आती रहती है, so you can join the group. Okay, people say win, 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 win. Cool. All right. So मिलते हैं कल सेम टाइम 9:30, ठीक है। 9:30 को हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग बैच 8 AM, इवनिंग बैच 9:30 PM। ओके, बाय गाइस। असाइनमेंट कंप्लीट करो यार, असाइनमेंट कंप्लीट करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो। आई कैनॉट स्ट्रेस मोर। Complete the assignment, update the poll in the group, and see you tomorrow, guys. Bye bye. Good night. YouTube पे किसी का कोई क्वेश्चन है? Anything related to career, anything? Audio input capture. No questions. If you want to join, कैसे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप? अभी के लिए फ्री है guys, ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन। मैं अप्रूव कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट। ओके, आई होप नो क्वेश्चंस। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, और इन द इवनिंग 9:30, और नहीं, मॉर्निंग में तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है।